बड़ी खबर के साथ बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन करेगुट्टा का आज है 8वां दिन। बीजापुर जिला मुख्यालय से चॉपर ने उड़ान भरी है। सूत्रों के मुताबिक अभी 200 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने घेरे रखा है। करेगुट्टा और दुर्गम राज गुट्टा की पहाड़ियों पर जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। करेगुट्टा की पहाड़ी पर पानी के सोर्स पर भी जवानों ने कब्जा कर लिया है। अब नक्सलियों के पास पीने के पानी का कोई जरिया बचा नहीं है। पहाड़ी पर चॉपर लगातार उड़ान भर रहा है। ऑपरेशन के बीच नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय के हवाले से शांति वार्ता के प्रस्ताव से जुड़ा पत्र सामने आया है। और ये उस पहाड़ी की तस्वीरें हैं जहां ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। बहुत दुर्गम पहाड़ी है, तकरीबन 3000 फीट। तो इस दुर्गम पहाड़ी पर ऑपरेशन चल रहा है और कई बड़े टॉप लीडर्स को घेरे जाने की भी शुरुआत में खबर मिली थी। इसी पहाड़ी को एक तरह से अभेद्य गढ़ नक्सलियों ने बना लिया था, जहां अब जवान नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सहयोगी रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन के पास आपको लिए चलेंगे। रंजन, 8वां दिन, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, करेगुट्टा ऑपरेशन का 8वां दिन है और इस ऑपरेशन को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है पड़ोसी राज्य तेलंगाना में। कल ही तेलंगाना के जो पूर्व सीएम है और वर्तमान सीएम है, उन्होंने इस ऑपरेशन को रोकने जैसा बयान दिया है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में इस ऑपरेशन में किसी तरह की रुकावट नहीं बल्कि तेजी देखी जा रही है। लगातार 2-3 दिन से जो ऑपरेशन है और तेज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात कि नक्सलियों का जो ये अभेद गढ़ या किला रहा है, इसके चप्पे चप्पे पर अब जवान तैनात हो चुके हैं। पहाड़ी चोटी पर भी जवानों ने कब्जा कर लिया। लगातार जो वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भर रहे हैं और बताया जा रहा है कि नक्सलियों पर जो पीने के पानी का जो पहाड़ी पर सोर्स था, उस पर भी जवानों ने कब्जा कर दिया। ऐसे में नक्सलियों के पास सबसे बड़ी चुनौती इस समय पीने के पानी की है। पीने के पानी की किल्लत है। अगले कुछ दिनों में 1 से 2 दिनों में जवान नक्सलियों के उन ठिकानों तक पहुंच जाएगी जहां वे छिपे हुए हैं। निश्चित तौर पर 1 से 2 दिन में बड़ी खबर आने की उम्मीद है। नक्सलियों को बड़ा नुकसान होगा जो नक्सली अभी भी छुपे हुए। कम से कम 200 से 250 नक्सली छुपे हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन जवानों का मूवमेंट केवल करेगुट्टा नहीं, उससे लगे दुर्गम राज गुट्टा के अलावा जो आगे की जो पहाड़ी रेंज है, पूरी पहाड़ी रेंज पे लगातार जवान आगे बढ़ रहे हैं। जो पहले ऑपरेशन में जो जवान शामिल थे, उन्हें वापस लाया गया क्योंकि थके होने की वजह से। उनकी जगह बैकअप पार्टियों को भी तैनात किया गया। जवानों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई और पूरे पहाड़ों पर इस समय जो नजारा है, पूरे जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। नक्सली इस लड़ाई को लगभग हारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो आपने शुरुआत में जिक्र किया रंजन, वो बहुत चिंताजनक है कि तेलंगाना का बैकफुट पर आना कहीं ना कहीं इस पूरे मिशन और मूवमेंट के लिहाज से बहुत गलत है। बहुत धन्यवाद रंजन। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक